नमो नमः बालकाः बालिकाः च षष्ठीकक्षायाः संस्कृतविषयस्य कक्षायां भवतां स्वागतम अस्ति। देखिए बच्चों, हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया था और ऑनलाइन क्लास में उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी उसका हो चुका था, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसे संस्कृत में बात हो रही है, दो न्यू फ्रेंड्स के बीच में कैसे संस्कृत में बात हो रही है, एक मैम और दो बच्चों के बीच कैसे बात हो रही है, संस्कृत में बात करने की शैली क्या है और कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इस बारे में हम इस पाठ में जान चुके हैं, है ना। और उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा है कि क्लासरूम को क्या बोलते हैं, है ना। और संगणकम अर्थात कंप्यूटर, बालकः बालिकाः, ऐसे हमने प्लेग्राउंड, है ना, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला को भी हमने क्या, लैब जिसको आप बोलते हो, उसे भी हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला। संगणक यंत्र प्रयोगशाला अर्थात कंप्यूटर लैब। तो इन शब्दों के बारे में तो हमने जान लिया और पाठ को भी अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। अब हम अभ्यास करेंगे, इसका एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है, शब्दार्थों को अच्छे से पढ़ना है। देखिए बच्चों, अगर आप शब्दार्थ अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप वर्ड मीनिंग अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको उसका मीनिंग करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, आप लोगों का प्रथम अभ्यास दिखाई दे रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए बैक साइड, तो क्या दिखाई दे रहा है, उच्चारणम कुरुत, है ना। हमें उच्चारण सीखना। देखिए आप लोग अभी जितना भी आप पढ़ रहे हो, इसमें उच्चारण की बात की जा रही है। बार बार मैं आप लोगों को उच्चारण के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों का उच्चारण शुद्ध रहेगा तो ही संस्कृत आपको अच्छे से आ पाएगी, है ना। अगर आप स्क्रीन पे देखिए, पहले अहम, आवाम, वयम, है ना। अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों, वयम मतलब हम सब। उत्तम पुरुष है, ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, पहले दूसरे तीसरे पाठ में भी अच्छे से इस बारे में बात हो चुकी है, इसलिए आप लोगों को ये बिल्कुल याद होना ही चाहिए, है ना। बार बार मैं इनके लिए नहीं कहूँगा, आप लोगों को ये याद करके रखना ही है। फिर है माम, आवाम, असमान। माम मतलब मुझको, आवाम मतलब हम दोनों को, ये द्वितीय विभक्ति है, और असमान मतलब हम सबको। फिर है मम मतलब मेरा, आवयोह मतलब हम दोनों का, और अस्माकम अर्थात हम सभी का या हमारा, है ना। स्क्रीन पे आप लोग देखिए। फिर दूसरा उच्चारण क्या दिया हुआ, त्वम, प्रथम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, सॉरी, ये आप लोगों को दूसरा सर्वनाम दिया हुआ। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सभी। फिर है त्वाम, युवाम, युष्मान। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, माम, आवाम, असमान, ऐसे ही द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी, त्वाम, युवाम, युष्मान, है ना। तो त्वाम मतलब तुमको, युवाम मतलब तुम दोनों को, युष्मान मतलब तुम सभी को। फिर है मम आवयोः अस्माकम था, तो इसमें क्या हो जाएगा, तव युवयोः युष्माकम। तव मतलब तुम्हारा, युवयोः अर्थात तुम दोनों का, युष्माकम अर्थात तुम सभी का। तो बच्चों बहुत इजी है, ये बहुत सरल है, आप लोगों को इसको देख कर ही आंसर करना है। अब देखिए आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार आपको क्या करना है, इसका चेंजेस करना है, इसको परिवर्तित करना है। स्क्रीन पे देखिए सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप लोगों को मैंने एग्जाम में भी दिया था कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो अगर एक वचन लिखा है तो उस सेंटेंस को एक वचन में परिवर्तित करना है, द्विवचन दिया है तो द्विवचन में करना है, और बहुवचन दिया अर्थात बहुवचन में उसे परिवर्तित करना है। तो इसी प्रकार ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्या दिया है, अहम पठामी, ये आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है यथा। तो अहम पठामी के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है बहुवचन, अहम मतलब मैं, तो अहम का बहुवचन क्या हो जाएगा, वयम, और पठामी का बहुवचन क्या हो जाएगा, पठामह। क्या हो जाएगा, पठामह। तो ये पहला क्या हो जाएगा, वयम पठामह। दूसरा है क वाला दिया हुआ, अहम नृत्यामि। अहम नृत्यामि दिया हुआ है एक वचन, है ना, उत्तम पुरुष का एक वचन दिया है, इसका क्या बनाना, बहुवचन बनाना है। तो अहम का बहुवचन क्या हो जाएगा, वयम, और नृत्यामि का क्या हो जाएगा, नृत्यामः। स्क्रीन पे देखिए आप लोग दिखाई दे रहा है।
ख वाला है त्वम पठसी, त्वम एक वचन है, इसको क्या बनाना है, हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो त्वम युवाम यूयम, बहुवचन क्या हो जाएगा, त्वम का यूयम, और पठसी का क्या हो जाएगा, पठथ, सी थह थ, एक वचन पठसी, द्विवचन पठतः, और बहुवचन क्या हो जाएगा, पठत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूयम पठत, मतलब तुम सभी पढ़ो। ग वाला दिया हुआ है युवाम क्रीडथः, युवाम क्रीडथः का क्या करना, अब हमें द्विवचन दिया हुआ है ना, त्वम युवाम, युवाम अर्थात द्विवचन। अब इसे हमें क्या करना है, एक वचन में परिवर्तित करना है। तो युवाम क्रीडथः का क्या हो जाएगा, त्वम क्रीडसी, है ना, क्या हो जाएगा, त्वम क्रीडसी, त्वम अर्थात एक वचन, तुम क्रीडसी अर्थात खेलते हो। अगला है आवाम गच्छावह, आवाम मतलब हम दोनों, गच्छावह हम अर्थात जाते हैं। इसको क्या करना है, हमें आवाम गच्छावह को बहुवचन बनाना है। तो आवाम का बहुवचन क्या हो जाएगा, वयम, अहम आवाम वयम, अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, और वयम क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो वयम गच्छावह का क्या हो जाएगा, गच्छामः, म लग जाएगा वह की जगह, इसका अर्थ हो जाएगा हम सब जाते हैं। फिर है अस्माकम पुस्तकानि, स्क्रीन पे देखते रहिए आप लोग, अस्माकम पुस्तकानि अर्थात हम सभी की पुस्तकें, और उसका क्या करना है, हमें एक वचन बनाना है। तो अहम का एक वचन क्या हो जाएगा, मम पुस्तकम, मतलब मेरी पुस्तक। बहुवचन क्या था, अस्माकम पुस्तकानि, हम सभी की पुस्तक है, तो हमने इसका क्या कर दिया, एक वचन कर दिया, तो क्या आ जाएगा, मम पुस्तकम। फिर लास्ट है तव गृहम, इसका क्या करना है, हमें द्विवचन बनाना, तव मतलब तुम्हारा, तो इसका द्विवचन क्या हो जाएगा, युवयोः, और गृहम का द्विवचन गृहम गृहे गृहाणि, तो इसका जाएगा युवयोः गृहे। आया समझ में। तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको क्या करना है, ब्रैकेट में से शब्द चूज करना और उसे क्या करना है, रिक्त स्थान में भरना है। पहला दिया हुआ खालिस्तान पठामी, कौन पढ़ता है, तो क्या आएगा इसका, पठामी दिया हुआ है। आपको क्या देखना है, अगला शब्द देखना, पठामी, आमी आवह आमह, पठामी दिया अर्थात एक वचन है, तो एक वचन के साथ एक वचन क्या जाएगा, पहला अहम पठामी। दूसरा देखो खालिस्तान गच्छथः, सी थह था, द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ द्विवचन, तो हम युवाम यूयम, तो युवाम द्विवचन है, तो क्या जाएगा, युवाम गच्छथः। ग वाला है एतत् खालिस्तान पुस्तकम, है ना, यह खालिस्तान पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, तो एतत् मम पुस्तकम, ये मेरी पुस्तक है, तो क्या जाएगा इसका, मम, माम लिखो, क्या जाएगा, मुझको पुस्तक है ना, तो क्या जाएगा, मम अर्थात षष्ठी विभक्ति। फिर है अगला खालिस्तान क्रीडन कानी, अब इसमें बताना है, क्रीडन कानी मतलब खालिस्तान खिलौने। अब यहाँ पर युष्मान मतलब होता है तुमको खिलौने, और युष्माकम मतलब होता है तुम्हारे खिलौने, है ना, तुम सभी के खिलौने, तो क्या जाएगा यहाँ पर, युष्माकम क्रीडन कानी अर्थात तुम सभी के खिलौने। अगला है खालिस्तान छात्रे स्वः, है ना, खालिस्तान छात्रे स्वः अर्थात कौन दो छात्र है, छात्रः छात्रा छात्रे छात्राः, है ना, आमी आवह, तो क्या जाएगा यहाँ पर, स्वः दिया हुआ है, स्वः दिया अर्थात द्विवचन है, तो क्या जाएगा, आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्रा हैं। फिर अगला है खालिस्तान, ऐशा खालिस्तान लेखनी, तो तब मतलब तुम्हारी, तो हम मतलब तुमको, तो क्या जाएगा इसमें, तव लेखनी, ऐशा तव लेखनी अर्थात तुम्हारी लेखनी अर्थात पेन। आया समझ में। फोर्थ देखो क्रियापद ही वाक्यानि पूर्यत, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, क्रियापद आपको इसमें से चूज करना है, और वो सारे क्रियापद आप लोगों को क्या दिए हुए हैं, मंजूषा में दिए हुए हैं। मंजूषा अर्थात जो ऊपर ब्रैकेट बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, उसमें से क्या करना है, आपको क्रियापदानी दिए हुए उनको चुन करके आपको लिखना है। अब कैसे लिखना है ये आप बहुत समझने की ज़रूरत है, स्क्रीन पे देख लीजिए। पहला दिया अहम पठामी, तो देखो अहम एक वचन था, अहम के साथ क्या आ गया, पठामी आ गया। अब क वाला देखो त्वम दिया हुआ है, त्वम एक वचन है मध्यम पुरुष का, है ना, तो त्वम का प्रत्यय, त्वम का अगर हम क्रिया देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी लगेगा, त्वम पठसी त्वम लिखसी, तो इसमें देखो सी वाला शब्द पहला ही दिया हुआ, तो क्या जाएगा, त्वम पठसी। दूसरा आवाम, आवाम अर्थात द्विवचन, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब द्विवचन हम दोनों, तो इसका अगर क्रियापद देखें तो क्या होता है, आमी आवह, है ना, तो जिन शब्द के आगे वह लगा हुआ है, आमी आवह आमह,
तो आवह लगा हुआ है, तो क्या जाएगा गच्छावह। स्क्रीन पे देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है थर्ड नंबर का गच्छावह, आवाम गच्छावह अर्थात हम दोनों जाते हैं। थर्ड है यूयम खालिस्तान। यूयम खालिस्तान अर्थात तुम सब, तो यूयम त्वम युवाम यूयम बहुवचन है मध्यम पुरुष का, यूयम अर्थात तुम सब, और इसके प्रत्यय क्या जाएगा सी थह थ, केवल थ वाला देखना, तो क्या जाएगा यूयम पश्यत, क्या जाएगा यूयम पश्यत लास्ट वाला। फोर्थ है अहम खालिस्तान। अब देखो अहम के साथ मी लगेगा, अहम के साथ हमेशा मी लगेगा, अहम पठामी लिखामी चलामी हसामी, तो क्या जाएगा अहम लिखामी। अगला है युवाम, त्वम युवाम द्विवचन है ये, त्वम एक वचन युवाम द्विवचन, तो द्विवचन के साथ द्विवचन आ जाएगा, तो युवाम के साथ क्या जाएगा युवाम क्रीडथः, है ना सीथः। फिर लास्ट है वयम खालिस्तान, तो वयम के साथ क्या जाएगा वयम अर्थात हम सब, तो वयम के साथ आ जाएगा वयम धावामः आमी आवामः, बहुवचन के साथ बहुवचन, तो वयम के साथ क्या जाएगा धावामः। ये हो गया कंप्लीट, अंडरस्टूड। फिफ्थ वाला देखिए, फिर फिफ्थ दिया हुआ उचित पद ही वाक्य निर्माणम कुरुत। अब क्या करना है हमें उचित पद चुन करके क्या बनाना है वाक्य बनाना है अर्थात सेंटेंस बनाना है। तो पहला दिया हुआ एषा मम पुस्तिका, एषा मम पुस्तिका अर्थात ये मेरी पुस्तक है। दूसरा का वाला दिया एतत् खालिस्तान गृहम, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ना। तो एतत् खालिस्तान गृहम, तो एतत् की अगर खालिस्तान गृहम अर्थात किसका घर है हो जाएगा ये, तो अपन कर देते हैं एतत् युवयोः गृहम, युवयोः अर्थात ये तुम दोनों का घर है, इसको मम गृहम भी कर सकते हैं, युवयोः अर्थात तुम दोनों का घर है ना। फिर अगला खालिस्तान मैत्री दृढ़ा, है ना, किसकी मैत्री दृढ़ा है, तो आवयोः, आवयोः आएगा इसमें, क्यों, क्योंकि हम दोनों की मित्रता क्या है दृढ़। अगर आप इसमें युवयोः भी लिखोगे तो भी क्या जाएगा तुम दोनों की मित्रता क्या है दृढ़, मतलब पक्की दोस्ती है ना। फिर अगला है एषः खालिस्तान विद्यालयः, तो यहाँ पे लिख दो एषः मम विद्यालयः, ये मेरा विद्यालय। अगर आपने तब लिख दिया तो यह तुम्हारा विद्यालय, तो मम भी आ सकता है तब भी आ सकता है ना। फिर अगला है एषा खालिस्तान अध्यापिका, है ना, ये खालिस्तान अध्यापिका है, तो इसमें एषा मम अध्यापिका लिखते हो तो भी सही है, तब अध्यापिका लिखते हो तो भी सही है, तुम्हारी अध्यापिका तुम्हारी टीचर या मेरे टीचर। फिर जो अगला दिया हुआ भारतम खालिस्तान देश है, भारत खालिस्तान देश है, तो यहाँ पर क्या जाएगा अस्माकम, अस्माकम अर्थात भारत हमारा देश है। और अंतिम दिया हुआ एतानी खालिस्तान पुस्तकानि, तो एतानी खालिस्तान मतलब एतानी युष्माकम पुस्तकानि, युष्माकम अर्थात तुम सभी की पुस्तकें हैं, है ना। ये हो गया। फिर सिक्स्थ वाला मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन, सेवन्थ और एट्थ, ये तीन क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला जिसमें क्या करना है आपको, बहुवचन दिया है तो उसे एक वचन बनाना है, एक वचन दिया हुआ तो उसे बहुवचन बनाना है, बस ये दो काम करने हैं। जैसे पहला दिया हुआ ए शाह, तो इसका बहुवचन लिख दिया हमने एते। क वाला दिया हो सह, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा ते, अगर ते दिया रहता तो क्या हो जाता सह हो जाता। तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक वचन को बहुवचन बनाना है और बहुवचन को एक वचन बनाना है, ठीक है। इतना ही आप लोगों को करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसी प्रकार सेवन्थ वाले क्वेश्चन में टॉकिंग दी हुई है, दो लोगों की बातचीत दी हुई है, आपको क्रिया के अनुसार वहाँ पर कर्ता का प्रयोग करना है या सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है। और सही जोड़ी दी हुई है ख वाले में, इसमें आपको हिंदी अर्थ मिलाना है, संस्कृत दिया हुआ उसको हिंदी के साथ मिलाना है, ये सही जोड़ी है। बहुत इजी आप लोगों के लिए होमवर्क है और ये ज़रूर सॉल्व करना। आप लोगों की लाइव क्लास में मैं एक एक बच्चे से ये प्रश्न पूछूंगा किस किस ने किया किस किस ने नहीं किया है, ठीक है बच्चों। अच्छी पढ़ाई करें और संस्कृत में अच्छे से ध्यान दें। बार बार जो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको 2 से 3 बार में रिपीट करें, है ना, बार बार उसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप नहीं होगी तब तक फिर आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए पढ़ने का अभ्यास करें। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।